दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी पाकिस्तान के द्वारा जब आतंकवादियों को भेजकर पहलगाम के ऊपर हमला किया गया था, तो उस हमले के बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हटाया गया और उसको ध्वस्त भी किया गया। इसके साथ ही साथ भारत द्वारा पाकिस्तान का जो सिंधु जल से जो पानी जाता था उसको भी रोक दिया गया। एक सिंधु जल समझौता था जिसमें भारत जबरदस्ती अपने हिस्से का, अपना हक का पानी छोड़ के पाकिस्तान को देगा। तो अब भारत कहा कि यार उसको अपने हक का पानी दो इंसानियत के नाते, और उसके बाद में फिर से वो वही पानी को पीता है और वहां पर आतंकी पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाता। तो हमें अब अपने हक का पानी उन्हें नहीं देना। अपने हक का पानी वो होता है कि प्रकृति अगर नदी कहीं से अगर नदी को बहाती है तो सबसे पहला अधिकार उस क्षेत्र पर होता है जहां से वो बहता है, और उसे बचता है तो आगे जाएगा। तो भारत अपने हक का जो पानी है वो बकायदा पानी का उपयोग कम करके कई भारत की जो पंजाब और जैसे जो राज्य है उसमें सिंचाई को लेकर समस्या पैदा करके, जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग जगह समस्या पैदा करके पानी से वंचित रह के पाकिस्तान को पानी देता था, एक्स्ट्रा उपयोग नहीं करता था। लेकिन वो सब चीज सिंधु जल समझौते में था, वो सब चीजों को भारत नहीं माना। बोला कि नहीं, अब आप हम पर हमला भी करोगे और हमसे रहम की भीख भी लोगे, बर्दाश्त नहीं होगा। तो भारत ने सिंधु जल समझौते को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान की ओर जाने वाला जो पानी था उसको जितना ज्यादा हो सके रोक दिया। अब इसके बाद पाकिस्तान जो था ना, पाकिस्तान को पता चल गया था कि अब ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो शुरू में तो एकदम बड़ी बड़ी बातें किया, कहा कि भारत के पास इतना क्षमता नहीं कि सिंधु का जल रोक दे, और बहुत सारी बातें किया। और कई बार कहा कि भारत कैसे रोक लेगा पानी ये, और भारत के अंदर पल रहे कुछ भारत विरोधी तत्व भी ये सब बातें कर रहे थे कि सिंधु का जल रोकना सही नहीं है। और उसके बाद साथ ही साथ ये बात भी कह रहे थे कि सिंधु का जल रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब पाकिस्तान जो है ना, वो भी ये बात मान लिया। कैसे बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिप्टी पीएम है, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, वो अभी विदेशों में भाषण दे रहा था। जो जब विदेश में भाषण दे रहे थे तो भाषण में कहा कि भारत के द्वारा जो पानी रोका गया है पाकिस्तान का सिंधु जल समझौते को खत्म करके, उससे 80% पाकिस्तान का किसानों के ऊपर गलत असर पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा, और भारत जल को रोक सकता है, भारत सिंधु के पानी को रोक सकता है। मतलब पाकिस्तान ने भी माना कि हाँ भाई रोक सकता है भारत। अब इसके बाद में लेकिन जो इशाक डार है या पाकिस्तान की तरफ जो कहा जाता है कि भारत हमारा पानी रोक दिया है, वो उसका कहना ही गलत है। उसको यह कहना चाहिए कि भारत अपने हिस्से का पानी हमें भीख में देता था, और जब मैंने आतंकी घटना उसके देश में उसके बावजूद भी किया तो मजबूरी में उसने हमें भीख देना बंद कर दिया है। लेकिन नहीं, इन लोग का ऐसा है ना कि आतंकी भी भेजो, नुकसान भी कराओ, चीन से मिल भी जाओ, अगर बांग्लादेश भारत के विरोध में है तो बांग्लादेश का सपोर्ट करो, जो भी एन तेन प्रकार जो भी भारत की विदेशी ताकतें जो भारत के विरोध में काम करती है उनके साथ मिलो और भारत के अंदर उत्पात मचाओ और भारत से रहम की भीख भी मांगो। दोस्तों, सिंधु जल समझौता एक ऐसा, इस समझौता ही एक ऐसा पाकिस्तान को दिया गया भीख था ना, जिसको 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था ये चीज। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते, बहुत सारे नैरेटिव फैलाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र का बहुत बड़े प्रहरी थे, राजनीति को छू लेते थे, लोकतंत्र को छू कर लोकतंत्र को पवित्र कर दिए। बहुत सारी उनकी बातें समझ से परे लगती है। सबसे पहली बात, उनकी बातें इसी आधार पर समझ से परे लगती है कि अगर सचमुच वो लोकतंत्र के सपोर्टर होते ना तो उनसे ज्यादा मत सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़ा था। वो जवाहरलाल नेहरू सीधे बोलते हमको पीएम नहीं बनना, पीएम तो पटेल जी को बन जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात, कई बार जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हर राज्य को भारत में जोड़ दिए। हैदराबाद आप लोगों को बता दूं ऐसी स्थिति में था ना देश का, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर सेना नहीं भेजते, पुलिस नहीं भेजते, तो हैदराबाद का निजाम साफ साफ कह दिया था कि या तो हम और स्वतंत्र रहेंगे नहीं तो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। अब सोचिए, भारत में लैंड लॉक ये हैदराबाद अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलता तो जाता किधर से, और जाता तो भारत को कितना क्षति पहुंचाता। लेकिन वो शुक्र मनाइए कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने हाथ में रखे थे, नेहरू को नहीं दिए थे। और नेहरू
एक ही राज्य अपने जिम्मे लिए जम्मू कश्मीर, जो आज तक उसकी समस्या पूरा देश भुगत रहा है। 2019 के बाद वो समस्या बहुत ज्यादा कमी आई, नहीं तो पता नहीं ये समस्या कब तक लोग भुगतते रहते हैं। एक मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो जो राज्यों का एकीकरण करने का जिम्मा पटेल ने जितने राज्यों का लिया, हर राज्य को एकदम सक्सेसफुली करके दिखा दिया। और कई राज्य ऐसे, एक राज्य बस ऐसे थे जम्मू कश्मीर, जिसका जिम्मा नेहरू ने लिया, जो आज तक समस्या पैदा करके रख दिया और वैसे ही वैसे ही छोड़ दिए। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माता नेहरू है, वो बड़ा अजीब लगता है। और ये सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नेहरू ना लोकतंत्र का सपोर्टर नहीं थे, वो सत्ता के इतने बड़े भूखे और भुक्खड़ व्यक्ति थे ना, जो सत्ता उनके पास न रहे तो कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने सरदार पटेल के ऊपर व्यंग किए, कई बातें किए और कहे कि आप मेरे से बिना पूछे हैदराबाद के निजाम के ऊपर हमला क्यों कर दिए, जबरदस्ती क्यों किए। पूरा आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का शुक्रगुजार है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद कहता हूं कि अच्छा हुआ कि नेहरू से नहीं पूछे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहता हूं कि काश कि आप नेहरू से, जैसे नेहरू लोकतंत्र के रक्षक के नाम पर लोकतंत्र का बहुत बड़ा तानाशाह था, अघोषित तानाशाह था, आप थोड़ा सा तानाशाह बन के नेहरू से अगर वल्लभ भाई पटेल जम्मू कश्मीर वाला मैटर भी अपने हाथ में ले लेते हैं तो आज पूरा भारत वालों को ये दिन नहीं देखना पड़ता आतंकी गतिविधियों का। तो नेहरू के अंदर चीन का और पाकिस्तान का प्रेम कभी छिपा नहीं है, वो छलकते रहता है। तो 1960 में पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पानी देना हो, भारत को भूखे रख के पानी देना हो, भारत को प्यासे रख के पानी देना हो, भारत को तड़पा कर पानी देना हो, भारत के ऊपर बता रहा हूं आतंकी हमला 1948 से ही पाकिस्तान शुरू कर दिया था। भारत के लोगों को जान मरवा कर, पूरे जान से गवा देने के बाद भारत को सैनिकों को मरवा कर भी पाकिस्तान को सपोर्ट देना हो तो नेहरू से पीछे नहीं हटते। और 1960 में नेहरू का ही बोया हुआ विषय सिंधु जल समझौता, जिसको आज हम लोग उसका जहरीला चीज इस रूप में काट रहे थे अभी तक, ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक, कि हमें अपने हिस्से का पानी को पाकिस्तान को देना पड़ रहा था, केवल 30% उपयोग, जबरदस्ती का पानी होते हुए भी हम पानी को ले नहीं सकते थे। और इसको तोड़ा ऑपरेशन सिंदूर के समय नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। आज देख लीजिएगा 1 से 2 साल बाद भारत के उत्पादन, जो अन्न का उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि अब भारत के किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। तो अब ये जो इसाक डार है ना, इसाक डार यही बात बोल रहे हैं। इसाक डार जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान का वो इसाक डार है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे, पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे, और वो अपने जगह सही है क्योंकि वो पाकिस्तान का निवासी है, पाकिस्तान का डिप्टी पीएम, पाकिस्तान को बोलेगा, उसका बोलना काम है। लेकिन हम लोग को ये बात को अब समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी ये बात मान गया कि भारत में वो क्षमता है कि सिंधु जल को रोक सकता है। और पाकिस्तान की जो तड़प और प्यास और वहां की जनता जब खखने की पानी के लिए ना, तब अपने सरकारों का सर का बाल नोचेगी, बोलेगी कि तुम लोग क्या नौटंकी करते हो यार। भारत हमेशा हम लोग के पक्ष में किया, भारत में गांधी, नेहरू, ये सब के सब पाकिस्तान के पक्ष में बात किए मानवता के नाते। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने बार बार एक गलत साबित किया कि आज उनके द्वारा जो मानवता दिखाया गया था वो सही नहीं था। तो अंत में क्या करेगा? कोई तो राष्ट्रवादी सरकार आएगा और राष्ट्रवादी लोगों के विचार दिमाग में उठेगा और तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करेगा। तो धीरे धीरे करके अब पाकिस्तान की जनता इसके लिए भारत की कम, वहां के हुक्मरानों, वहां की सरकार को ज्यादा जवाबदेह मानती है। और अब ऐसा दिखने भी लगा है, पाकिस्तानी आवाम जो है इसके लिए भारत को कम, पाकिस्तानी सरकार को ज्यादा जिम्मेवार मानती है। और मैं ये नहीं कहता कि नेहरू का हर वक्त पाकिस्तान के प्रति देना सही था या गलत था, मान गया कि मानवता के नाते था, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो उस मानवता की कदर नहीं किया। और नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू इतने ज्यादा मतलब अनुभवी सो कॉल्ड माने जाते हैं, लेकिन क्या पता, अब वो सब बड़ी संशय होता है। अगर मानवता भी वहां दिखाई जाती है जब सामने वाला मानवता को बदले मानवता दे, लेकिन 1948 से लेकर 1960 तक भारत के ऊपर जख्म देने वाला पाकिस्तान के साथ ऐसा अच्छा बर्ताव, इतना लग्जरी सुविधा देना, ये किसी भी एंगल से समझदारी के नजर में नहीं दिखाया जा सकता। जो मानवता का पक्षधर भी होगा इस बात को सही नहीं करेगा। और तो और चीन तो भारत के ऊपर हमले भी करता था ना, ऐसी स्थिति चीन ला दिया था कि जवाहरलाल नेहरू को बोलना पड़ गया था कि अब असम के लोग अपनी सुरक्षा खुद करें।
और इसको सिलेंडर नहीं करे तो क्या करे। लेकिन राहुल गांधी सिलेंडर नरेंद्र जो कभी बोला न गया सुना न गया नरेंद्र मोदी जी को बोलता है, कभी जवाहरलाल नेहरू को भी राहुल गांधी बोल के बाद देखे, तब राहुल गांधी को लोग कहेंगे हाँ ये सच्चा है, और तब शायद उनको वोट मिले। तो असली सिलेंडर तो बहुत पहले नेहरू के द्वारा किया जाता था, और उसके बाद फिर नेहरू का प्रेम देखिए। नेहरू उसके बाद जब सैनिकों की जरूरत पड़ी, चीनी सैनिकों को, वही सैनिक जो भारत के जान के भूखे थे, भारत की जमीनों को भूखे थे, उनको कई ट्रक अनाज भेजा गया। और एक बात नेहरू लगभग अनुमानतः 1952 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार चुके हैं। तो ये सब चीजों के आधार पर कहा जा सकता है कि अब पाकिस्तान भी धीरे धीरे मानने लग गया है कि भारत हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी वाट लगा सकता है, और पाकिस्तान जैसा देश लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। अब उसको लगने लगा है कि भारत मुझे लात मारेगा, इसलिए अब पाकिस्तान संभल के चलेगा। और अब निश्चित तौर पर भारत के अच्छे दिन दिख रहे हैं, क्योंकि जब लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाला व्यक्ति को समझ में आ जाए कि सामने वाला केवल थोड़ा सा भी गलती पर केवल लात मारेगा, तो केवल अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, और नेहरू जी के लोकतंत्र के ऊपर मेरे विचार कैसे लगे, ये भी बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट ना बीजेपी वाला बन के करिएगा ना कांग्रेस वाला, एक स्मार्ट व्यूअर या एक बैलेंस्ड एनालिस्ट बन के अगर मेरे वीडियो को जवाब दीजिएगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर अनसन जवाब दीजिएगा तो मैं भी हो सकता है कि रिटर्न में आपको जवाब दूं, तो आपको मानसिक क्षति होगा, और हम दोनों को बीच में मानसिक युद्ध से कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए एक समझदार व्यूअर की तरह कमेंट करना हो तो करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।